खीर पे काजू कौन डाल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज के व्लॉग में मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे शेयर करूंगी और साथ ही साथ सहरी और इफ्तारी भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे इशमल सोई हुई थी तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँ। मशीन में वैसे रात में लगा लेती हूँ लेकिन आज मैंने सुबह में ही लगा ली थी। और इशमल सोई थी तो घर के सारे काम कर लूँगी। वो उठ जाएगी तो उठाने का तो बिल्कुल भी नहीं कहती, लेकिन कहती है मेरे पास बैठ के बस बातें करते रहो। तो मैं सारे काम उसके सोए हुए कर लेती हूँ और जब वो उठती है फिर हम दोनों बातें ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बेडशीट जो है वो सेट कर ली थी। अच्छा, बेड के जो कॉर्नर्स हैं ना मैं कुछ इस तरह से सेट कर लेती हूँ। और मेरी बेडशीट जो है वो तकरीबन मुझे 4-5-6 दिन तक तो बिल्कुल बार बार सेट नहीं करनी पड़ती, बस हल्की फुल्की सी मैं ना सेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे आज अच्छा खासा काम था, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे गाजरें जो है वो मैं कर रही थी, क्या कहते हैं, ग्रेट, क्योंकि मुझे हलवा बनाना था गाजर का और वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी। लेकिन आज मैं यहाँ पे कबाब बनाऊंगी, मटन पुलाव बनाऊंगी, चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। और ये एक दिन पहले का क्लिप था, मैंने कबाब जो है वो एक दिन पहले ही बना लिए थे। मैंने सोचा कि चले मैं यहीं पे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने मटन की ना यखनी निकाल ली थी। मेरा दिल करता आज मटन पुलाव बनाती हूँ। वैसे बीफ का ज़्यादा मज़े का बनता है लेकिन मैंने सोचा मटन का बना लेती हूँ, क्योंकि बीफ के कबाब हैं तो चिकन कढ़ाई हो जाएगी और साथ में मटन पुलाव हो जाएगा। और मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया था, केक जो होगा वही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई भी रेडी हो चुकी थी, साथ में मटन पुलाव भी रेडी हो चुका था, कबाब भी फ्राई हो चुके थे। इशमल को जल्दी जल्दी से रेडी किया, खुद जल्दी जल्दी से रेडी हो गई, 1-2 वीडियोस बनाई और इसके बाद जी इशमल साहिबा सो गई थी। इशमल को बस सोना आता है और बातें करने आती हैं और कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे बस इशमल सोएगी तो मैं जल्दी जल्दी से बाहर टेबल जो है वो सेट कर दूँगी लाउंज में। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि एक तो मेरा गला दुखा हुआ है और मैं बात ही करती हूँ तो मुझे इतनी खांसी लग जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बैलून्स फुलाती या फिर कुछ भी ऐसे करती तो मेरी और हालत बुरी हो जानी थी। इस वजह से मैंने सिंपल सा ही डेकोर किया था। साथ में केक जो था ये ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पे जी मैंने कुछ इस तरह से कैंडल लगाई और ये फाइनल लुक था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा था। और यहाँ पे बड़े मज़े की फीलिंग्स आ रही थी। खैर इसके बाद हम लोग केक शेक कट करेंगे। इशमल को मैं उठा के लेके आऊँगी ताकि हम लोग मज़े मज़े की पिक्स बना लें। वो तो सोई हुई है पर फिर भी जगाएंगे। अच्छा, इशमल की एक ये आदत अच्छी है कि सोई हुई हो उठा लेती हूँ मैं और जगा देती हूँ, प्यार श्यार हम कर लेते हैं तो रोती छोती नहीं है, इतनी ज़िद विद नहीं करती। बस ये है कि कहती मुझसे बातें कर लो और मेरे पास से उठ के ना जाओ, उठाओ बेशक नहीं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने केक कट कर लिया था। यहाँ पे इशमल को मैं कह रही थी कि आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम हो, मतलब अहमद की बर्थडे पे। तो ये अहमद का कह रही हूँ, ये इशमल का ना हर एक चीज़ में फ़र्स्ट फ़र्स्ट सारा कुछ चल रहा है। जैसे कि रमज़ान इशमल का मेरे साथ पहला है, बर्थडे पहली, एनिवर्सरी पहली होगी इंशाल्लाह। इसी तरह से हर चीज़ ना पहली पहली है। तो यहाँ पे मैं इशमल से कह रही थी बाबा जानी को विश कर दो और वो मज़े मज़े से करती जा रही थी। तो खैर इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, क्योंकि हम लोगों ने खाना था केक और केक चाय के बगैर हम लोग पता नहीं क्यों नहीं खाते, मैं तो खा लेती हूँ खैर। तो यहाँ पे इसके बाद मैं जल्दी जल्दी से केक कट करूँगी और सर्व करूँगी। इसके बाद जी मैं जाऊँगी आज अपनी मेडिसिन लेने। मेडिसिन 1-2 दफ़ा पहले भी ला चुकी हूँ लेकिन बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। आज मैं कहीं और जा गई थी और वहाँ से लेके आई, फिर मैंने सोचा आप ही की तरफ चले जाते हैं, करीबी हैं हम लोग। आए थे यहाँ से, कुछ चीज़ें वगैरह हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे जी मैं अच्छा मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे, बर्तन वॉश करने थे। न्यू ड्रेस में ना पता नहीं क्यों मुझसे बर्तन वॉश नहीं होते, जबकि मैं गंदा बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे पे ज़रा सा भी पानी नहीं आता, लेकिन एक सुकून नहीं होता ना, वो जल्दी जल्दी वाला काम फिर नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने जो ट्राउज़र शर्ट पहना था ना वही पहना है और बाहर इतनी ठंड थी तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना कोट वेयर करती हूँ और निकलती हूँ। अच्छा, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने फिर से तकरीबन सेम ही मेडिसिन दी थी, लेकिन पहले वाली मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने कहा कि चलें ये खाते हैं। और मैंने सिरप शिरप पिए और इसके बाद हमने टिंडी करवा ली थी इशमल की। अच्छा, टिंड में ना बच्चा बड़ा अजीब सा लगता है और ये इशमल के ना पैदाइशी निशान है, एक सर पे और ये थोड़ा से ना गर्दन पे भी है। और जब ये सर वाला था ना, ये कुछ ऐसे था कि मैंने इशमल का सर बनाया था और मुझे लगा प्रिच मैंने रखी उसकी वजह से दुख है, मैंने हटा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भी ये इसका वैसे ही निशान है। अच्छा जी, फिर मम्मा ने आना था पेशावर से, मेरी आपी का छिला था, मम्मा वहाँ गई थी। तो वहाँ से मम्मा वापस आई थी, बानो आपी ने कहा कि खाना मेरी तरफ है, तो इसीलिए हम लोग सब आए थे यहाँ पे। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना शाना खाया और खाना खाने के बाद जी खीर खाएंगे, कहवा पियेंगे। अच्छा, मुझे पहले ना कहवा बिल्कुल पसंद नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल कहवा पीती ही नहीं थी। और जामे शीरी तो आज भी मैं नहीं पीती, मतलब ना रूह अफ़ज़ा पीती हूँ, रेड कलर का कोई सा भी शरबत होगा ना मैं नहीं पीऊँगी। कहवा अब मैं पी लेती हूँ थोड़ा बहुत करके। और बाकी जी इसके बाद हम लोग
लोग आते हुए फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे। और स्ट्रॉबेरी, अच्छा मुझे नहीं पता था कि स्ट्रॉबेरी जो है वो भी आ चुकी है। वैसे मैंने 1-2 स्टोरीज़ में देखा था, स्टोरीज़ में मैंने देखा था कि स्ट्रॉबेरी जो है वो आ चुकी है, लेकिन मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई, तो इसलिए हमने ली भी नहीं। जो कुछ फ्रूट्स में नज़र आया, और ये खरबूजा देख के मैं इतनी हैरान थी कि अच्छा ये भी आ गया है। और भानु आपी कहती तरबूज आया है, तो मेरे पापा कहते बस इसको तो तरबूज की पड़ी होती है, और कोई फ्रूट हो या ना हो। तो खैर यहाँ पे मैंने सब कुछ वॉश कर लिया था, एक साइड पे रख दिया था जब तक ये खुश्क होगा। मैं सो के आ चुकी थी, सहरी का टाइम था, और सहरी में बनाऊंगी पराठे, साथ में ऑमलेट बना लिया था। मैंने 2-4 कबाब भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरा ना अक्सर फिर ऑमलेट खाने का दिल नहीं कर रहा होता। और साथ में दही था, और नॉर्मल जो चाय बनती है वो सब कुछ बना के सहरी हम लोगों ने कर ली थी मज़े की। अच्छा मैंने सोचा कि अंडे ना एक साथ ही पका लेती हूँ, वैसे तो मैं सेपरेट ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इकट्ठे ही बना दिए थे। और चाय सहरी में सिर्फ मैं ही पीती हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद से लस्सी बना करेगी, चाय भी पीऊँगी फिर लस्सी भी। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं चाय भी पी लूँगी और दही भी। अच्छा जी, फिर ये इफ्तारी का नहीं, ज़ोहर का टाइम था। मैं उठी, सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज़ फिर रह जानी थी या कज़ा हो जानी थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं आती हूँ किचन में। नमाज़ पढ़ी, पारा पढ़ा, और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जब तक मैंने आलू और चिकन रखा बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेड रोल्स बनाने थे, तो ईशमल ने कहा आओ भाई मेरे से बातें करो। अब मैं ईशमल से बातें करती तो इफ्तारी कौन बनाता, तो मैंने क्या किया, रजब फैमिली का जो व्लॉग था वो मैं 1-2 हफ़्ते से देख रही हूँ। तो ईशमल को लगता है कि ये जो रजब भाई हैं ये इनसे बातें कर रही हैं। ईशमल इनके साथ लगी होती है, ऊँ कर रही होती। जब वो हंसते हैं ये भी यहाँ पे हंस रही होती है, और हम लोगों को भी हंसी आती है कि इसको लगता है कोई इनसे बातें करें, जबकि वो तो अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हैं। तो चलें खैर, मुझे तो कम से कम सुकून होता है, मैं आराम से सारा काम कर लेती हूँ, और ईशमल जो है वो रजब भाई के साथ बिज़ी रहती है। तो यहाँ पे अब मैंने जल्दी जल्दी से सहरी के इफ्तारी बनाने के लिए किचन में आ गई थी मैं, और यहाँ पे एक एक करके मैं सारी चीज़ें निकालूंगी और अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनाऊंगी फ्रूट चाट। अच्छा फ्रूट चाट में तो वैसे ही अंगूर, अमरूद, केला, सेब और स्ट्रॉबेरीज़ भी डलती हैं, कीवी भी डाल सकते हैं, लेकिन ना मुझे कीवी नज़र आई ना मुझे स्ट्रॉबेरी नज़र आई, तो बस जो नज़र आया वो मैं ले आई थी फ्रूट्स में। अब मैं यहाँ पे जो फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ उसमें सिर्फ केला और सेब और अमरूद जाएगा, साथ में मैं अखरोट डाल दूँगी, और इसके अलावा मैं क्रीम ऐड कर लूँगी। तो मेरी सिंपल से फ्रूट चाट जो वो रेडी हो जाएगी। अच्छा मैंने प्लेट में ही बना ली थी, क्योंकि ये 2 ही बंदे हैं तो फिर इनफ होता है इतना सा, ये भी रह जाएगी मुझे ये भी पता है। अच्छा यार मेरी खांसी है, आई एम सो सॉरी कि वॉइस ओवर में बीच में खांस रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है मैं रोकूंगी ना तो फिर मुझसे दोबारा से बोला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे खैर इसके बाद मैं चिकन ब्रेड रोल्स बना रही थी। सबसे पहले मैंने जो है गाजरें कट कर ली थी छोटी छोटी क्यूब्स में, साथ में शिमला कट कर ली, और इसी में फिर हम लोग बंद गोभी जो मैक्रोनी में सब्जियां डालती हैं वही कट करूँगी। क्या बोल रही हूँ, जो मैक्रोनी में सब्जियां डलती हैं ना वही मैं कट करूँगी, और साथ में मैं यहाँ पे चिकन जो है वो श्रेड कर लूँगी और इसको एक साइड पे रख लूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है, देगची पैन जो कुछ भी है ले लें, उसमें ऑयल ऐड करें थोड़ा सा, साथ में प्याज जाएगा, जो तीनों सब्जियां आपने कट की हैं वो ऐड करें, साथ में ये श्रेड हुआ हुआ चिकन। मसालों में जो बेसिक से मसाले हैं जैसे कि भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, इसके अलावा लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और हल्दी आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें, मैंने तो नहीं डाली थी। तो ये सब कुछ डालना है। इसके बाद जो आप लोगों ने चिकन बॉईल किया होगा ना उसका जो पानी होगा उसमें आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसकी स्लैरी सी बना के इस अमेज़े में डाल लेनी है, और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ये ठंडा होगा इसमें आलू जो है वो ग्रेट करके डाल लें, नहीं तो मैश करके डाल लें। मैंने ग्रेट करना चाहा था लेकिन मेरा आलू जो है वो बहुत बॉयल हो चुका था तो मैंने मैश कर लिया था। इसके बाद हम कुछ इस तरह की शेप देंगे, और साथ ही एक तरफ हम लोगों ने मैदे की स्लैरी बना ली थी और ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे, और इसको सबसे पहले हमने मैदे में डिप किया, साथ ही क्रम्स में डिप किया, और इसके बाद इस तरह से रख दिया। थोड़ी देर सेटल होने के लिए रख दीजिएगा, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ तो मेरी डन हो चुकी थी। अब मैंने जल्दी जल्दी से पकोड़े जो है वो फ्राई करना शुरू किए। आलू और प्याज के मिक्स पकोड़े बनाए, साथ ही मैंने ये आलू वाले, कुछ लोग टिक्कियाँ कहते हैं, मैं तो पकोड़े ही कहती हूँ, और ये बनाए, और साथ में जो चिकन ब्रेड रोल्स बनाए थे ये बनाए। और यहाँ पे इसके बाद खजूरें जो हैं वो रेडी करेंगे। खजूरों में अखरोट ऐड किया था और साथ में क्रीम ऐड कर दी थी, और ये बहुत मज़े की खजूरें होती हैं। अच्छा बादाम की निस्बत अखरोट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। साथ में स्कंजवी बना ली थी, और यहाँ पे मेरी इफ्तारी जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो है किचन में तकरीबन क्लीन कर चुकी थी, आप लोगों को एक नज़र वो भी दिखा देती हूँ। और जो मैंने चिकन ब्रेड रोल्स बनाए थे मैंने 4 ही फ्राई किए थे, क्योंकि हमारे लिए इनफ थे, बाकी मैंने स्टोर
स्टोर कर लिए, आप लोग भी 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। और ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने थे। अच्छा, अगर इसमें चीज़ हो ना, चीज़ अगर आप लोग ऐड करेंगे तो चिकन क्रोकेट्स टाइप बन जाएगा, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन तकरीबन क्लीन है, जो इफ्तार के बर्तन है बस वही रह गए। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।